अब शुरू करेंगे हम चैप्टर 6.5। इसमें सबसे पहले हम सोल्व करेंगे प्रमेय 6.7। ये शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अभी तक जो भी आपने पढ़ा है 6.4, 6.3, इन चैप्टर में 7 का 7 रिवीजन करना है। 6.4 जैसे पढ़नी है उसके बाद वापस उसका रिवीजन करना है। 3 आपने पढ़ी उसका रिवीजन करना है, क्योंकि इस चैप्टर में जो होते हैं कभी कभी डाउट्स हो जाते हैं। ठीक है, तब तो नहीं है लेकिन क्या डाउट आ जाता है, तो आपको साथ में रिवीजन भी करना है। साथ में 6.4 हुई, वापस उसका रिवीजन, एक बार वापस सारे क्वेश्चन देखो कैसे आपने सोल्व किए। अब देखो आप प्रमेय 6.7। तो 6.7 प्रमेय क्या बोल रहे हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। देखो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। इसके समकोण वाले यहां से बी से सामने वाले क्या डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। ठीक है, शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, ये कर्ण पर हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया जाए। तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, ये लंब है, इस लंब के दोनों ओर कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो देखो हमें इसमें क्या सिद्ध करना है, इसने क्या बोला, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, आप जहां पर 90 डिग्री कोण बन रहा है वहां से कर्ण पर अगर लंब डालते हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं और आपस में भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम इसमें क्या सिद्ध करना है, इस बड़े वाले त्रिभुज को किसके समरूप कर लेंगे, इसके, ठीक है, और इसके, और वापस अगर ये दो समरूप हो जाएंगे तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। अब देखो अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको, पहले एक बार क्या, समरूप के लिए हमें क्या चाहिए, दो कोण बराबर, तो पहले कोण ढूंढ लेते। देखो अब यहाँ पे देखो, ऐसे भी ओरल बात करते फिर लिखेंगे सब कुछ। ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसको हम किसके समरूप करेंगे, पहले इस छोटे वाले के। तो देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, आप अगर ध्यान से देखोगे, आप एक बार वीडियो को भूल जाओ तो अगर आप बड़े वाले त्रिभुज में देखोगे तो यहाँ पर कौन क्या बन रहा है, 90 डिग्री समकोण, एक कोण इसका 90 हो गया। अगर आप इसमें आओगे तो यहाँ पर अभी हमने लंब डाला, तो यहाँ पर डी वाला जो कोण है वो डी वाला कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो दो एक तो कॉमन आ गया कि इसमें बी वाला 90 डिग्री है और इस वाले में कौन सा, ये डी वाला 90 डिग्री है। दो कोण आपको चाहिए तो वो कहां से आएंगे, यहाँ पर आप देखो हम क्या करेंगे, ये जो कोण है यहाँ पर, ये इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स, एक्स मानेंगे। अब देखो ये पूरा कोण कितना है, 90, बी वाला पूरा कितना है, 90। अगर ये एक्स हो गया तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एंगल, ये एक्स किसको माना, माना कोण डी बी सी बराबर एक्स। ये वाला कोण कितना हो गया, एक्स, तो ये वाला कितना हो गया, 90 माइनस एक्स, कितना हो गया, 90 माइनस एक्स। तो ये कौन सा कोण हो गया, ए बी डी। तो इससे ए बी डी, ए बी डी, ये कितना आ गया आपके पास, 90 माइनस एक्स। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो देखो 1 2 3, इस त्रिभुज में अगर ये तीनों कोण है 1 2 3, तो यहाँ पर इन तीनों का योग कितना आ रहा है, 180। तो देखो 180 में से ये तो 90 हो गया, ये कितना हो गया, 90, और ये कितना है, x। अब देखो ये तो 90 हो गया, इन दोनों का योग भी कितना होगा, 90। तो 90 में से कितना चले जाएगा, x। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण कितना जाएगा, 90 माइनस x। तो यहाँ पर ये वाला कोण कैसे लिखेंगे इसको, ए सी बी या फिर डी सी बी, दोनों सही है। तो अभी मैं लिख रहा हूँ इसको डी सी बी, या फिर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कोण सी भी लिख सकते हो, क्योंकि ए और सी अकेला ही है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ कोण सी। कोण सी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 90 माइनस एक्स, कितना हो गया, कोण सी कितना हो गया, 90 माइनस एक्स। इसी तरीके से अगर आप कोण ए की बात करते हो, कोण ए, तो ए देखो आप, ए में भी यही कहानी है, 1 2 3, ये देख लो आप, या फिर चाहो तो एबीसी में देखो, इसमें कंफ्यूजन रहेगा, बीसी में देखो 1 2 3। यहां पर देखो आप, ये कोण यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। ये त्रिभुज के तीनों कोण है, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो 180 में से कितना चला गया, 90। अब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। देखो ये 90 माइनस एक्स है, यहां मैं कितना लिखूँ कि 90 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख दूं तो 90 आ रहा, नहीं आ रहा, देखो ना, ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ये एक्स हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ये 90 माइनस एक्स है, 90 माइनस एक्स में कितना जोड़ोगे, 90 आ जाए। एक्स जोड़ देते तो
एक्स से एक्स क्या होगा, कट जाएगा। तो ये वाला जो कोण है ए, ये कितना आ गया, एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज को छोटे वाले के और इस छोटे वाले के क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, तथा त्रिभुज ये वाला बी डी सी। अब देखो आप इन दोनों में क्या कॉमन चीज है, बड़ा वाला ए बी सी। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूज हो रहा है तो मैं एक बार यहाँ पे अलग अलग बना ही देता हूँ दोनों। ये बड़ा वाला है ए बी सी, ए इसका एक कोण है एक्स, एक कोण है 90 माइनस एक्स, ये बी, ये सी। ये वाला जो कोण है बी, ये कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप इसमें आओगे बी डी सी, बी डी सी, तो ये किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है कुछ। ये यहाँ पे कितना डिग्री है 90 डी, ये यहाँ पे कितना है बी, ये कितना है एक्स, और ये जो सी है सी कितना है 90 माइनस एक्स। अब आप देखो दोनों त्रिभुज में, अगर आप इन दोनों त्रिभुजों में बात करते हो, इसमें जो कोण बी है और इसमें कोण डी है, दोनों कितने हैं 90 डिग्री। और अगर आप ध्यान से देखो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ये दोनों त्रिभुज, इसमें ये 90, इसमें 90। और देखो आप दोनों में क्या आ रहा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज में ये कोण सी आ रहा है और छोटा वाले त्रिभुज में क्या आ रहा है, कोण सी। तो हम क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर कोण सी, और कारण क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। अगर दो कोण बराबर हो गए तो आपस में तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल एंगल नियम से। अगर मैं इसको ए बी सी लिख रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ये सिर्फ लिखने के लिए समझा है, यहाँ पे कंपेरिजन आपको यहीं से करना है ए बी सी। अब देखो मैंने यहाँ पे ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। ए मतलब पहले एक्स वाला, बी मतलब 90 वाला, फिर 90 माइनस एक्स। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, पहले एक्स वाला, फिर 90 वाला, फिर 90 माइनस एक्स। तो इसको लिखेंगे बी डी सी। क्या लिखेंगे, कोण त्रिभुज बी डी सी। देखो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये किसके समरूप आ गया, इस छोटे वाले के। अब वापस क्या करेंगे, बड़े वाले को हम किसके समरूप करेंगे, इस वाले के। तो वापस लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी तथा ये वाला त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में वापस बड़ा वाला और ये, वापस देखो आप बड़े वाले में बी 90 है और इस छोटे वाले में कौन सा, ये वाला डी 90। तो वापस में बना लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला बना रखा है, हम सिर्फ बना लेंगे ए डी बी का। ए डी बी ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे ये यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री डी पर, ए वाला ए यहाँ पर, और ए क्या आ रहा है आपके पास एक्स, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या आ रहा है बी, ये वाला बी ऊपर वाला, ठीक है। ये कितना है 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। ये ए बी सी आपके सामने ही है, तो इसको आप चाहो तो ऐसा कैसे ही बना लो वापस, ये 90 बी सी और ये ए, ये एक्स। अब वापस अगर आप इन दोनों त्रिभुज में कंपैरिजन करोगे, इन दोनों में, मतलब ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, देखो इसमें ये 90, इसमें ये 90। वापस देखो जैसे इसमें सी उभयनिष्ठ आ रहा था, इसमें क्या उभयनिष्ठ आ रहा है ए में, देखो इस वाले में भी ए है और बड़े वाले में भी कौन सा कोण आ रहा है ए, तो इसमें भी वही लिखेंगे 90 90। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे इसका कोण बी और ये वाला कोण डी क्या आ रहा है 90 90। तो कोण बी बराबर कोण डी कितना हो गया 90 डिग्री। और देखो दोनों में कोण ए क्या आ रहे हैं, उभयनिष्ठ आ रहे नहीं आ रहे, तो कोण ए बराबर कोण ए, इसको हम क्या बोल देंगे उभयनिष्ठ। तो वापस देखो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए, बड़ा वाला और ये छोटा वाला भी क्या हो गया समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखा हमने ए बी सी, एक्स वाला फिर 90, तो इसमें एक्स वाला क्या हो गया ए, 90 वाला डी, तो ए डी बी, ए डी बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को भी तो करना है आपस में वापस, ए बी डी को और बी डी सी को। तो त्रिभुज ए
बी डी तथा त्रिभुज बी डी सी। तो दोनों त्रिभुज बना लेंगे ए बी डी, ए बी डी, ए डी बी, ये आपके सामने है सब कुछ। x 90 और ये कितना है 90 माइनस x। फिर एक और त्रिभुज है सी बी डी, ये यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, ये कितना है x और ये कितना है 90 माइनस x। वापिस देखो इन दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन आ रहा है 90 90। ध्यान रखना यहाँ पे ये वाला d 90 और यहाँ पे ये वाला d 90, इसमें उभयनिष्ठ नहीं लिख सकेंगे, ठीक है। d बराबर कोण d 90 डिग्री। वापिस आके बोल सकते हो a और b बराबर है। कौन कौन बराबर है? a और b। a और b कौन सा? ये वाला a और ये वाला b। तो हम लिख लेंगे एंगल a बराबर एंगल b। कितना हो जाएगा x। अब इसको कैसे लिखेंगे? अगर इसको लिख रहा हूं मैं a d b, त्रिभुज a d b समरूप त्रिभुज। अब इसको मैंने कैसे लिखा? a d b, x फिर 90, तो x फिर 90, तो b d c, b d c दोनों भी क्या हो गए? समरूप। इसमें भी दो कोण बराबर हो गए, तो यहाँ क्या लिख लेंगे आप? एंगल एंगल नियम से, एंगल एंगल नियम से। यहां पर भी दो कोण बराबर हो गए, तो यहां पे भी वही नियम लग जाएगा, एंगल एंगल नियम से। तो इसने क्या बोला था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में हम समकोण से कर्ण पर अगर लंब डालते हैं तो जो दो त्रिभुज बनते हैं वो आपस में समरूप होते हैं, तथा ये दोनों बड़े वाले के साथ भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। देखो ये तीनों चीजें आ गई आपके पास। फर्स्ट में ये एबीसी किसके साथ हो गया? इसके साथ। वापिस आपने यहाँ पे लिखा ये एबीसी जो है किसके साथ हो गया? ए बी डी। वापिस ये दोनों हो गए आपस में, ये वाला, ठीक है। अब देखो आप प्रमेय 6.8। 6.8 क्या बोल रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा कौन सी? ए बी और बी सी के वर्गों के योग के बराबर। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये लिखा हुआ है। कर्ण क्या है? AC बराबर BC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे? देखो आप रचना करेंगे, और रचना में क्या करेंगे? जो हमने 6.7 प्रमेय में रचना की थी वही रचना इसमें भी होगी। तो इसमें क्या होगी रचना भाई? उसमें क्या किया था हमने? 20 से यहाँ पर हमने क्या डाला था? लंब डाला था D। तो रचना वही हो जाएगी वापिस। BD लंब है किस पर? है AC पर। अब इसमें क्या करेंगे? बड़े वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले के साथ समरूप कर लेंगे। तो ये हमने नियम पढ़ रखा है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में समकोण से, प्रमेय 6.7 क्या बोलती है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में समकोण से कर्ण पर लंब डाला जाता है तो जो दोनों त्रिभुज बनते हैं वो त्रिभुज किसके समरूप होते हैं? बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? देखो आप प्रमेय 6.7 से, प्रमेय 6.7 से त्रिभुज ए बी सी समरूप होता है। त्रिभुज आपको पूरी प्रमेय लिखनी है यहाँ पे 6.7, ठीक है। अब ए बी सी, अगर आप देखते हो ए बी सी, तो ए बी सी जो है यहाँ पर बी पे कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो ए बी सी इसको लिखा मैंने। तो अगर आप देखो समरूप लिखोगे तो बी डी सी, आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है समरूप। इसमें बी वाला 90 है तो इसमें 90 कौन सा हो गया? डी वाला। तो बी है तो इसको डी को कहाँ लिख लेंगे? बीच में। फिर देखो सी दोनों में क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ। देखो ए बी सी बड़ा वाला है, सी वाला कोण जो आ रहा है इसमें और इसमें क्या रहा है? उभयनिष्ठ। तो सी कहाँ आ जाएगा? पीछे। तो अब क्या बच रहा है यहाँ पे? बी। तो इसमें जो ए बी सी है वो किसके साथ समरूप हो जाएगा? बी डी सी। अब देखो दोनों त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात क्या होता है?
बराबर, या समानुपाती होती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संगत भुजाएं समानुपाती। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ए बी बटे हुए, अगर यहाँ से ए बी आ रहा था, यहाँ से क्या आएगा बी डी, बराबर, अगर बी सी लोगे आप यहाँ पे बटे हुए, बी सी लिया तो यहाँ से क्या जाएगा डी सी, बराबर, अब क्या लोगे आप ए सी, तो यहाँ से क्या जाएगा बी सी। तो आप देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए इधर वाला बनेगा अपने पास ये, तो बी सी स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा बी सी स्क्वायर, कैसे, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में बराबर, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसको इससे आप गुणा करोगे तो बीसी का गुणा बीसी से होगा, तो क्या आ जाए आपके पास बीसी का स्क्वायर, बराबर, क्या बच रहे हैं ए सी इंटू डी सी, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 कहां से बनेगी, बड़े वाले त्रिभुज को किसके साथ समरूप करेंगे, इस छोटे वाले के साथ, तो त्रिभुज ए बी सी तथा, वो तो हमने लिख लिया ना, समरूप क्यों होता है प्रमेय 6.7 से, तो ए बी सी को हम किसके साथ लिखेंगे, इस वाले के साथ, तो लिखने का वापस ध्यान रखना, इसमें बी 90 है, तो इस वाले में 90 क्या है डी, तो वापस डी जो है वो कहाँ जाएगा बीच में, और ए दोनों में क्या आ रहा है उभयनिष्ठ आ रहा है, ए आ रहा है दोनों में उभयनिष्ठ, तो इसमें ए पहले, इसमें बी ए कहाँ जाएगा पहले आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ए डी बी, ए डी बी। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए समरूप हो गए, तो वापिस वही संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती, तो वापस वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए बी बटे बी, ए बी के साथ क्या जाएगा ए डी, बराबर बी सी बटे हुए डी बी, बराबर ए सी बटे हुए क्या जाएगा ए बी। तो देखो अब क्या आएगा आपके पास ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको एक साथ लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लिखा मल्टीप्लाई कर लेता, अब किसका किसका करेंगे, इसका और इसका करेंगे, इन दोनों का, तो देखो ए बी से गुणा होगा, ए बी से गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर, बराबर, देखो ए बी से गुणा हो गया ए बी स्क्वायर, और यहां से ए सी और किसका गुणा हो जाएगा ए डी का, ए सी इंटू ए डी। अब आप देखो यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है बी सी स्क्वायर को और ए बी स्क्वायर को, तो ए बी सी स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया ए बी स्क्वायर, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखो जोड़ेंगे क्या आएगा ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बराबर यहां पे क्या आ रहा है ए सी इंटू डी सी, प्लस यहां पे क्या आ रहा है ए सी इंटू ए डी। अब देखो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे रहेगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, बराबर यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें और इसमें ए सी कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है डी सी प्लस यहाँ से ए सी बाहर आ गया, क्या बच रहा है ए डी। अब यहाँ पे देखो डी सी प्लस ए डी, डी सी प्लस ए डी, डी सी इसमें आप क्या जोड़ दोगे ए डी, तो पूरा क्या आ रहा है ए सी आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो आप डीसी में अगर क्या जोड़ दोगे ए बी जोड़ दोगे तो पूरा क्या आ रहा है ए सी, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे डी सी प्लस ए डी किसके बराबर है ए सी के बराबर है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो आप बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ये ए सी, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहे हैं ए सी, ए सी का गुणा किससे होगा ए सी से, तो क्या आ गया आपके पास देखो बी सी स्क्वायर प्लस
ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तो देखो जो सिद्ध करना था वो आ गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है 6.8। तो कुछ नहीं किया इसमें, हमने 6.7 से क्या पता कर लिया कि ये जो दोनों छोटे त्रिभुज होते हैं बड़े वाले त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इनको हमने समरूप लिख लिया और संगत भुजा का क्या लिख लिया, अनुपात लिख लिया। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, बीसी का कोण बीसी से क्या बीसी स्क्वायर आ गया, और इस वाले को समरूप किया तो क्या आ गया आपके पास, ए बी का कोण एबीसी किया ए बी स्क्वायर, और फिर एडी का कोण किससे हो जाएगा, एसी से। दोनों समीकरण बन गए और दोनों को जोड़ लिया। 6.5 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इसमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इसने क्या कर रखा आपको, त्रिभुज की भुजा दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब आपको पता करना है कि समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है। तो समकोण त्रिभुज के लिए हमने क्या पढ़ा था कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अगर समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो पहले चेक कर लेते, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, 25। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम सीधे लिख लेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज है, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो समकोण त्रिभुज नहीं है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा क्या है, 25। तो 25 का वर्ग बराबर आधार, आप चाहो जिसको आधार ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़े। मैं यहाँ पे 7 को लिख रहा हूं, और लंब कितना हो गया 24। 25 तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49, और जो 24 है 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। तो 625 बराबर, आप इन दोनों को जोड़ो, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 625। तो इस कंडीशन में क्या आ रहा है, ये और ये क्या आ गया, बराबर आ गया। तो क्या बोलेंगे, ये समकोण त्रिभुज हैं। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज हैं। और कर्ण क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण कितना हो गया, हमने लिखा है यहाँ पे, कर्ण कितना हो गया 25। इसी तरीके से आप इसका सेकंड देखो, 3, 8, 6, 3, 8, 6, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। वापिस सेम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, कर्ण, ये लिख लेंगे पूरा फॉर्मूला। तो कर्ण सबसे बड़ी 8 का स्क्वायर बराबर, फिर आप उसको जिसको चाहो उसको आधार या लंब ले सकते हो। तो आधार क्या ले रहा हूं मैं, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा लेना। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 6 का 36। देखो 64 बराबर, आप 36 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 45। इक्वल होते हैं क्या, नहीं। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज नहीं। फिर आप देखो इसका थर्ड, 5, 50, 80 और 100। यहां पे कर लेते तीसरा, 50, 80, 100। तो इसमें ये फॉर्मूला भी सबसे बड़ा क्या है 100। तो 100 का वर्ग बराबर 50 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग। तो 100 का वर्ग कैसे करते हैं, यहाँ देखो आप, 1 का वर्ग कितना होता है 1, और ये 2 जीरो, तो वर्ग करने पर कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो। 50 का वर्ग निकालना है तो 5 का कितना होता है 25, और 1 जीरो है तो वर्ग करने पर कितने जीरो हो जाएंगे 2। 8 का निकालना है तो 8 का कितना हो जाएगा 64, और कितने जीरो हो जाएंगे 2 जीरो। ठीक है, अब तो ये कितना हो रहा है, अब आप इन दोनों को जोड़ो। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएंगे, 5 में आप 4 जोड़ोगे तो 9, और 6 में आप 2 जोड़ोगे कितना हो गया 8। ये दोनों बराबर है क्या,
नहीं, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज नहीं। अब इसमें एक और बच रहा है 13 12 5, 13 12 5, तो वो भी कर लेते हैं यहाँ पे चौथा 13 12 5, 13 12 5। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 13, तो क्या लिखेंगे 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर 12 का 144 प्लस 5 का 25। तो देखो 169, आप इन दोनों को जोड़ो तो ये भी कितना आ जाएगा 169। तो इसमें क्या लिख देंगे, हाँ समकोण त्रिभुज है। और कर्ण क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी इसमें क्या है 13, इसका कर्ण कितना हो जाएगा 13। तो फर्स्ट में और फोर्थ में समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण है 25 और इसमें कर्ण कितना है 13। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण पी समकोण है। पी पर क्या हो गया, समकोण हो गया 90 डिग्री, तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार है। क्यू आर पर एक बिंदु है एम, इस प्रकार है कि पी एम लंब है क्यू आर पर। क्यू आर और पी एम क्या होगा, लंब मतलब कितना होगा 90 डिग्री। तो आपको क्या सिद्ध करना है, पी एम स्क्वायर बराबर क्या लाना है, क्यू एम डॉट एम आर, मतलब क्यू एम इंटू एम आर। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखो आप पी एम स्क्वायर किस में आ रहा है, ये पी एम स्क्वायर, क्यू एम किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और एम आर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। मतलब इसमें क्या करना है हमें, इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे इन दोनों को, और उनकी संगत भुजा का अनुपात लिख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इसमें आप रट लो या समझ लो, जो भी आप समझो, जब भी ऐसे त्रिभुज बनता है इस वाले में आप हमेशा याद रखो, यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे ये कोण ऊपर वाले के बराबर होगा। कौन सा, ये यहाँ पे जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा, और यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कोण एंगल, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और ये 90, तो ये भी कितना है 90। ये इसलिए कि जब आप समरूप लिखो तो आपको समझ में रहे कि हमें किस प्रकार से लिखना है, ऐसा नहीं फिर कंफ्यूजन होते रहो आप, इसको पी एम क्यू लिख लो, इसको क्या लिखे। तो इसको आप रट लो कि ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। तो हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज को क्या कर लेंगे, समरूप कर लेंगे। तो इन दोनों को समरूप कैसे करेंगे, प्रमेय 6.7 से। 6.7 प्रमेय क्या बोलती है कि अगर कोई त्रिभुज समकोण है और हम समकोण से कर्ण पर अगर लंब डालते हैं तो जो दो त्रिभुज बनते हैं वो त्रिभुज समरूप होते हैं, और साथ में वो दोनों त्रिभुज किसके साथ समरूप होते हैं, बड़े वाले त्रिभुज के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 6.7 से। अब ये वाला लिख लेते पहले, तो इसको मैं लिख रहा हूं त्रिभुज पी एम क्यू समरूप त्रिभुज। अब ये लिखते टाइम ध्यान रखना है, पी एम क्यू लिखा तो पी के बराबर क्या है आर, तो पहले क्या लिखेंगे आर, फिर एम के बराबर, एम इधर 90 तो यहाँ पे भी कितना है 90, तो आर एम, तो आर एम। अब लास्ट में क्या बचा पी। अब हम क्या लिखेंगे, अगर समरूप होते हैं तो संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो अनुपात लिख लेते अभी पी एम बटे, अगर पी एम आया तो यहां से क्या जाएगा आर एम बराबर एम क्यू, तो यहां से क्या आएगा एम पी। फिर आप क्या लिखोगे वापस पी क्यू, यहां से क्या आएगा आर पी। अब आपको क्या चाहिए, पी एम स्क्वायर चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कहीं पे पी एम स्क्वायर आ रहा है। देखो एम पी और पी एम एक ही बात होती है, इसका और इसका गुणा करेंगे तो पी एम स्क्वायर हो रहा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे, ये दोनों बराबर है तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। एम पी और पी एम एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा, देखो आप पी एम स्क्वायर बराबर एम आर या आर एम एक ही बात है, और क्यू एम और एम क्यू एक ही बात है। ये चाहिए था आपको, तो देखो हम इसको क्या लिख लेंगे एम क्यू इंटू, ये डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है इंटू आर एम, ये ले गया ना था। अच्छा इसको ऐसे लिख लो पी एम स्क्वायर बराबर एम क्यू लिखो या क्यू एम लिखो एक ही बात है, और आर एम लिखो या एम आर लिखो
एक ही बात है, डॉट एम आर, कुछ नहीं करना है, यहीं पे देख लेना है, पी एम स्क्वायर आ रहा है, ये पी एम स्क्वायर, क्यू एम किस में, इसमें, और इसमें क्या एम आर किस में है, इसमें। तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम। देखो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 ही है, एसी स्क्वायर, ठीक है, और उसमें अपने के पास क्या था, पीएम स्क्वायर था, पीएम स्क्वायर, फिर क्या था यहाँ पे बीसी और सीडी, तो वहां पर अपने पास क्या था, क्यूएम और एम आर। तो सेकंड वाला जो है सेम है, मैं आपको कौन सा बताऊंगा, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड वाला जो सेम क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ही है, बस यहाँ पे एसी, उसमें क्या था पीएम, तो पीएम की जगह एसी आ गया, बीसी की जगह वहां पे क्या था, क्यूएम या एमआर कुछ था, इन दोनों की जगह, ठीक है। तो सेकंड नंबर सेम है, मैं आपको कौन सा कराऊंगा, फर्स्ट और थर्ड। तो मैंने आपको उसमें भी बताया था आपको कि इसमें रट लो, ये तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, आपको मैंने क्या बताया था, ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण, ये वाला किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर, और यहाँ पे जो कोण बनता है, ये वाला कोण, ये वाला किसके बराबर होता है, इस वाले के। ऐसा क्यों लिखते हैं, ताकि हमें पता रहे कि अगर हम इन दोनों को समरूप लिख रहे हैं तो कौन सा कोण किसके बराबर है। अब हमें चाहिए ए बी स्क्वायर, तो अब देखो ए बी स्क्वायर कैसे आएगा, ए बी स्क्वायर किस किस त्रिभुज में आ रहा है, ए बी किस में आ रहा है, एक तो इस वाले त्रिभुज में आ रहा ए बी, और वापिस ए बी किस में आ रहा है, बड़े वाले में आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले को, इस वाले को और बड़े वाले को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। अब समरूप कैसे करेंगे, प्रमेय 6.7 हमने पढ़ी है, 6.7 क्या पढ़ी है कि समकोण त्रिभुज में समकोण से कर्ण पर अगर लंब डालते हैं तो वह जो दो त्रिभुज बनते हैं वो दोनों भी आपस में समरूप होते हैं, और वो दोनों किसके साथ समरूप होते हैं, बड़े वाले त्रिभुज के साथ। तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.7 से बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला, तो बड़े वाले को मैं ये लिख रहा हूं, देखना, बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी समरूप त्रिभुज। अब देखो मैंने क्या लिया, बी ए डी, तो हमने सिद्ध भी किया था सबसे पहले कि ये त्रिभुज आपस में सब समरूप होते हैं। तो अगर यहाँ पे बी ए डी आ रहा है तो इस बड़े वाले में और इस छोटे वाले में देखो आप, बी बी दोनों में कॉमन है तो बी आ गया। फिर इस बड़े वाले में यहाँ पर 90 है ए पर, और इस वाले में 90 कहाँ पर है, इधर 90 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 90, इसमें 90 कहाँ पर है, सी पर। और अभी क्या बताया मैंने, ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो क्या आ जाएगा, बी सी ए। अब ये तो भुजाएं हैं तो क्या लिखेंगे, संगत भुजाएं समानुपाती। संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो अगर मैं यहां से बी ए लिखूंगा, बी ए, तो यहां से क्या आएगा, बी सी। मैं यहां से ए डी लिखूंगा, ए डी, तो यहां से क्या आएगा, सी ए बराबर। मैं बी डी लिखूंगा, बी डी, तो यहां से क्या आएगा, बी ए। अब देखो आपको ये चाहिए ए बी स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर। अब ए बी और बी एक ही बात होती है, तो देखो ए बी कहाँ आ रहा है, दो में, इसमें और इसमें, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए बी बोलो या बी ए बोलो एक ही बात होती है, तो इन दोनों का गुणा होगा, तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अगर इसका गुणा इधर होगा तो क्या आ गया आपके पास, बी सी डॉट बी डी। डॉट का मतलब यहाँ पे गुणा है, तो फर्स्ट वाला ये। सेकंड वाला सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया ना वही है, बस ये ABCD और PM चेंज आप देख लेना डायग्राम में। अब हम कर रहे इसका थर्ड, ये फर्स्ट हो गया, हम कर रहे इसका थर्ड। इसमें बता देता हूँ फिर भी AC किस में आ रहा है, देखो AC स्क्वायर आ रहा है, तो AC किस में आ रहा है, AC इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुज को क्या किया, समरूप किया। अब AD देखो आप, AD किस में आ रहा है, AD एक तो बड़े वाले में आ रहा है, और अभी AD किस में आ रहा है, इसमें। तो बड़े वाले त्रिभुज को किसके साथ समरूप करेंगे, इस वाले के साथ। तो इसको लिख लेते त्रिभुज, पहले बड़ा वाला लिख लेते BAD समरूप त्रिभुज। अब वापस देखो इन दोनों में,
इन दोनों में मैंने आपको क्या बताया था, रट लो ये वाला बी किसके बराबर है, ए के, तो बी किसके बराबर हो जाएगा, ए के। वापिस ए, इसमें ये 90, तो इसमें 90 कौन सा है, सी वाला, तो ए सी डी। वापिस भाई संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती, तो क्या होगा, बी ए बटे वी ए सी बराबर ए डी बटे वे सी डी, फिर क्या लिखूंगा, बी डी बटे वे, यहां से क्या आ जाएगा, ए डी। अब आप देखो आपको क्या चाहिए, ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर के लिए आप किसको ले लोगे, इन दोनों को, ए डी का डी से गुणा होगा ए डी स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा होगा क्या हो जाएगा, सी डी, और ये बी डी, बी डी सी डी, इसका गुणा क्या हो जाएगा इधर, ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी, पहले बी डी का बी डी लिख लो अपने क्या, इनटू इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डी, ये डॉट मतलब यहाँ पे इनटू है, पॉइंट मत समझ लेना इसको। फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, और सेकंड वाला ऑलरेडी हमने किसमें किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर है। सी समकोण है, सी पर क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। समकोण मतलब 90 डिग्री, यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अगर देखो ये 90 डिग्री होगा तो फिर जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें कौन कौन सी भुजाएं बराबर होगी, ये वाली जो भुजा है इसके बराबर होगी। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने तो क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, और कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा, तो फिर ये तो बराबर नहीं हो सकते, तो क्या होगा, ये और ये भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। तो आपको क्या सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या लेके आना है, 2ac स्क्वायर। तो इसने क्या दिया है, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजाएं क्या होगी, बराबर। अब ये तो कर्ण है, तो ये तो बराबर नहीं हो सकता, क्या बराबर होगा, AC और BC, AC बराबर क्या आएगा, BC, AC और BC आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आपको चाहिए बी स्क्वायर, क्या चाहिए, ये बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर इसमें लगता है पाइथागोरस में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है इसमें, AC, सॉरी AC नहीं, AB, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या हो गया, AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या है यहाँ पे, BC बोलो या CB बोलो, BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है यहाँ पे, AC का स्क्वायर। अब देखो जो आपको प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए, AB चाहिए, तो AB की जगह AB आ जाएगा, AB स्क्वायर बराबर, BC चाहिए क्या, नहीं AC चाहिए, तो AC इधर है। अब BC की जगह क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए, तो BC की जगह AC कैसे आएगा, BC और AC दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो BC की जगह में क्या लिख लेंगे, AC लिख लेंगे, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो देखो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो कितना AC स्क्वायर हो गया, 2AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2AC स्क्वायर, और ये आपको लेके आना था। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC दे रखा है। इसने क्या बोल रखा है, AC और BC बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के उल्टे। 4 में क्या बोल रखा था, ये लेके आना है, और 5 में क्या बोल रहा है कि ये आपको दे रखा है, आपको इसको समकोण बताना है। 4 में क्या था, ये समकोण था तो ये लेके आना था। इसमें क्या बोल रखा है, ये दे रखा है, आपको इसको समकोण बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा यहां से शुरू होगा। हम क्या लिखेंगे इसको, AB स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 2AC का स्क्वायर, फिर इसको ऐसे तोड़ेंगे, AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखेंगे, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये उल्टा चलेगा इसका सॉल्यूशन। फिर क्या लिखेंगे हम, स्टेप दिया हुआ आपको कि AC बराबर BC, स्टेप दे रखा है इसने, AC और BC क्या है, बराबर है, तो हम क्या लिख लेंगे, चलो मैं करके बता देता हूं पूरा इसको। हम लिखेंगे इसको 5वां,
इसने आपको दे रखा है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो हम इसको ब्रेक करेंगे। AB स्क्वायर बराबर उनके लिखेंगे, लिखेंगे इसको AC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब AC और BC बराबर इसने दे रखा है पांचवें में, पांचवें में आपको दे रखा है AC बराबर क्या दे रखा है BC, AC बराबर क्या दे रखा है BC, तो हम क्या लिख लेंगे AB का स्क्वायर बराबर एक AC की जगह हम क्या लिख लेंगे BC लिख लेंगे, तो क्या हो गया ये BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो अगर ऐसा हो जाता है कि त्रिभुज में एक भुजा का स्क्वायर अगर दो भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है, मतलब ये दो भुजाएं इनका वर्ग का योग किया तो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो त्रिभुज क्या होता है समकोण त्रिभुज होता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे पाइथागोरस से तो ये त्रिभुज बन जाएगा। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी AB, तो आप इसको लिख लो AB ये C। अगर ये वाली कंडीशन हो जाती है तो जो कोण C होता है, कोण C ये वाला एंगल कर्ण के सामने वाला वो क्या होता है 90 डिग्री, तो इसमें कोण C क्या हो जाएगा 90 डिग्री। किसी भी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, मतलब आपको क्या करना है उसमें एक कोण कितना बताना है 90 डिग्री, तो इसमें कर्ण के सामने वाला कोण 90 डिग्री होता है, तो कोण C कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया कि त्रिभुज ABC क्या है एक समकोण त्रिभुज